सो एक्सीडेंट फ्री होना वुड इग्नाइट द तृप्ति, और एक्सीडेंट फ्री क्यों होना? अब आप ये पूछिए, ऐसी चीज आपको दे दिया एक्सीडेंट फ्री, मतलब द वर्ड एक्सीडेंट मीन्स देयर इज सम जर्नी एंड देन देयर आर सम अदर व्हीकल्स एंड देयर आर सम अदर ऑब्जेक्ट्स जिसके साथ आपका टकराने की संभावना है या एक्सीडेंट की संभावना है, तभी तो आपको एक्सीडेंट फ्री एज ए प्रायोरिटी, तभी तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि आपको पता है ये जीवन एक यात्रा भी है, चाहे ये इंटरनल जर्नी हो चाहे एक्सटर्नल। फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, दे ऑल रेफर टू दिस, दे टॉक ऑफ एक्सटर्नल जर्नी एंड इंटरनल जर्नी, but journey it is there, and if there is a journey there is possibility of an accident. So an intelligent seeker of Vedanta must ask whether the shastras you approach or gurus you approach, teachers you approach, guides you approach, you must ask them, how can I make my yatra accident free? Don't ask for insurance, ask for accident free yatra, special package। तो देने वाला भी सोचेगा इस बंदे को कुछ पता है। ये इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस प्रीसपोजेस एन एक्सीडेंट। जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं ना, इसका मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप एक्सीडेंट करोगे और उस एक्सीडेंट की कॉस्ट जो है इंश्योरेंस कवर करेगी। तो वो नेगेटिव संस्कार डालता है इंश्योरेंस अपने अंदर, मैं इंश्योरेंस नहीं खरीदूंगा और मैं यात्रा भी करूंगा जैसे नचिकेता है, मुझे सीक्रेट बताओ आत्मा का क्या होता है। नचिकेता आज यमराज कहता भाई दौलत ले ले, शोहरत ले ले, पूरे वर्ल्ड की किंगडम ले देते हैं तेरे को, ये क्वेश्चन मत पूछ। ये क्या फायदा दौलत का, क्या फायदा किंगडम का, सबका नाश हो जाना है। I stand by my question, and my question is what happens to the Atma? Similarly, one has to ask for accident-free journey. Whether it is, in our case, it is a spiritual journey. So before going head on, before increasing your speed of साधना, जैसे गाड़ी की स्पीड अगर आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे यू आर टेकिंग रिस्क, ऐसे ही बहुत से साधक ये गलती करते हैं कि साधना की स्पीड बढ़ा देते हैं और एक्सीडेंट फ्री जर्नी का सॉफ्टवेयर उनके पास है नहीं। वो अपनी इंश्योरेंस को सिक्योरिटी मांग रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा तो हो जाएगा। और स्पिरिचुअलिटी के जो एक्सीडेंट होते हैं, माइंड यू, इंश्योरेंसेस फेल, भाग जाती है इंश्योरेंस, तो कंपनी बंद करके भाग गई, अब क्या करोगे? आपने इंश्योरेंस एक कंपनी से कराई, जब क्लेम आया वगैरह कंपनी बंद हो गई, भाग गई। तो ये रिश्ते, ये नाते, ये पैसे, ये शोहरत, ये सारी बोगस कंपनियां हैं जिसको आजकल की करंट भाषा में हम बोलते हैं शेल कंपनीज। गुप्ता जी, एम आई राइट? जी। शेल कंपनीज, बोगस कंपनीज, सब भाग जाते हैं। जब आत्मा का प्रश्न आता है, कोई दूसरा आदमी काम नहीं आता है। They use the word dark night of the soul. So insurance has to be rejected outrightly in spiritual journey, and accident free technique has to be learned first, then one should start and decide the speed of sadhana.
कोई अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस ड्राइवर ना समझे, साधक बन गए तो मोस्टली आई हैव सीन मेनी एक्सीडेंट्स. Actually, accident rate is pretty high in sadhana. I'm not discouraging you all, but the fact is this: साधना का एक्सीडेंट रेट काफी हाई है. इसलिए कल स्काइप क्लास में आने से पहले सोच लीजिए. डेफिनेटली स्काइप क्लास इज ए पार्ट ऑफ साधना. एक्सीडेंट रेट इज वेरी हाई, तो इसलिए मैं तो बता रहा हूं, आस्क फॉर अ एक्सीडेंट फ्री जर्नी. और ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये हमें एक्सीडेंट फ्री जर्नी ही बता रहा है कि आपने स्टार्ट क्या किया, इग्नोरेंस को आपने एक अच्छी चीज मान लिया. दैट इज द बेस्ट थिंग टू हैपन. इग्नोरेंस कोई नकारने की चीज नहीं है, अवॉइड करने की चीज नहीं है. यू ओन द इग्नोरेंस. यस, आई एम इग्नोरेंट. Then try to remove the passages, then try to remove the distractions, then go for indirect experience, then go for direct experience, and then you finally come to a state which is a confirmation. When your sorrow stops, when you stop feeling sadness inside you, that means you are on the right track. तो वो धीरे धीरे वो एक्सीडेंट फ्री वाला सॉफ्टवेयर आपके अंदर कंपनी अपने आप डाल देती है. कंपनी देखती रहती है. ड्राइविंग का लाइसेंस लेने का जो टेस्ट है उसको क्लियर करना आसान है. चाहे आप दुबई में हैं, चाहे अमेरिका में है, चाहे लंदन में है, कहीं भी ड्राइविंग स्कूल का टेस्ट आदमी फिर भी ले सकता. लेकिन ये वाला जो साधना का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये टफ है. और वो टफ आदमी खुद ही उसको पार करना होता है कि ये सारे स्टेप्स को आप फॉलो करके आप ऐसी जगह पहुंचे जहां आपके अंदर सौरो आना बंद हो जाए. तब पता लगेगा कि सौरो तभी बंद होगा जब आदमी को आत्मा में विश्वास होगा, उससे पहले सौरो बंद होगा नहीं. तो इसलिए उन्होंने टेस्ट बड़ा टफ रखा हुआ है कि पहले आत्मा में विश्वास लाओ. ऐसे नहीं, ये आत्मा शॉपिंग करने की चीज नहीं है कि देख के आते हैं, फ्री ट्रायल ले लेते हैं, वो सब नहीं चलता. उधार ले लेते हैं, लोन पे ले लेते हैं. वो ये सब करने के बाद जब अपने आप अपने अंदर सौरो खत्म होना शुरू हो जाए, इसका मतलब अब आप कंपनी अब आपके अंदर आ चुकी है ऑलरेडी. और कंपनी ने आपके अंदर कुछ अब समझा है कि आपको ये चीज अब दी जा सकती है. और जब वो चीज आती है, उसके आने से जब आपको ये लगता है कि नाउ आई एम एक्सीडेंट फ्री, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तृप्ति. Once you are in Tripti, then automatically your sorrow has totally been annihilated. Tripti is the only way, like we say, offense is the best defense. So sorrow को मारने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि be तृप्त. स्वामी तृप्तानंदा. I am स्वामी तृप्तानंदा. जब भी कहीं से कोई sorrow आए, I am स्वामी तृप्तानंदा, ये मंत्र है. कहीं से दुख अटैक करने की कोशिश करे, आई एम स्वामी तृप्तानंदा. भाई दुख, तू गलत जगह आ गया, मर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी, तू अपनी रक्षा कर. जैसे फिल्मों में डायलॉग होते हैं, वो कोई आ जाता है कहीं, कोई रेड करने के लिए कुछ कर, बहुत बड़ा वीआईपी है जो रेड करने वाला, देख तू सस्पेंड हो जाएगा, तू गलत जगह रेड डाल रहा. उसी तरह ये स्वामी तृप्तानंदा जो है, ये एक ऐसी एंटिटी है जो दुख को कहती है, दुख तू दुखी हो जाएगा, दुख तू दुखी हो जाएगा. So Swami Triptananda is the only entity who can give dukh to dukh. To all others, dukh gives the dukh. और दुख सोचता है मेरे को तो कोई दुख दे ही नहीं सकता, मैं तो इनविंसिबल हूं.
वो तब तक इनविंसिबल है जब तक उसका वास्ता स्वामी तृप्तानंद से नहीं पड़ा। जिस दिन स्वामी तृप्तानंद के सामने आ गया, उसकी खैर नहीं, फिर दुख की खैर नहीं, भागेगा वहां से। वो था ना, एक कौवा था, वो उसने क्या किया था, सीता जी के पैर पे थोड़ा सा अपनी चोंच मार दी थी और भगवान राम को गुस्सा आ गया और उसके पीछे बस जो भी कुछ उन्होंने तीर चलाया, जो भी चलाया, वो सारे लोकों में गया, शिव जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, कहीं जहां जाता पीछे पीछे वो बाण आ रहा है। उसने फिर अपनी कहानी सुनाई कि ऐसे हैं प्रभु। दोष क्या है, सिर्फ सीता जी के पैर पे उसने चोंच मारी थोड़ी सी। तो ऐसे ही अगर दुख ने छोटी सी स्वामी तृप्तानंद की तरफ, ये तो चोंच मारी, देख भी लिया ना उसने दुख ने, तो ये स्वामी तृप्तानंद का जो तृप्ति है ना, ये तृप्ति, तृप्ति का एक बाण होता है, तृप्ति अपने आप में एक बाण है, ऑटोमेटिक। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, सामने वाली व्हीकल को जैम करने की, आपका व्हीकल कहीं नहीं करेगा, इट इज ऑल ड्यू टू योर तृप्ति। वो सामने ट्रक आ रहा है अटैक करने के लिए, वो खुश होना शुरू हो जाएगा। आपको आपकी गाड़ी के नजदीक आती है, उसके अंदर एक खुशी आ जाएगी, तो खुशी आएगी, वो अपना गाड़ी को साइड में लगा देगा, एकदम बदल जाएगा, नेचर बदल जाएगा उसका। चाहे वो नशे में हो, चाहे वो होशो हवास में हो, अगर स्वामी तृप्तानंदा की गाड़ी आ रही है तो सारी गाड़ियों को बीच में से जगह देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। अब साधक को विश्वास होना चाहिए इस सब चीजों के ऊपर, और ये विश्वास तृप्ति को और निखारता है। तृप्ति से विश्वास पैदा होता है और विश्वास तृप्ति को और निखारता है। They mutually enrich each other. But this is the only way, and this is the reason why we should do sadhana. क्योंकि साधना से हमको दो काम होते हैं। एक तो एवोल्यूशन का फुलफिलमेंट होता है, so you become a part of enriching the evolution. You must remember this. जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया की रिच हेरिटेज है, और हम ऐसे सोचते हैं कि हम इंडिया की रिच हेरिटेज के भोक्ता है। मैं इंडियन हूं, आप जब ऐसे बात करते हो तो यू टॉक टू ए फॉरेनर दैट आई कम फ्रॉम ए कंट्री विच इज रिच इन हेरिटेज, आई कम फ्रॉम दिस फैमिली, हमारी फैमिली में ये है। दैट्स नॉट इनफ। आपने अपनी फैमिली को कैसे और रिच किया ताकि आने वाली जनरेशन आपका नाम लेके कहे कि इस आदमी ने पूरी फैमिली में वो काम किया जो पूरी फैमिली में 6 जनरेशंस ने नहीं किया। आपने एवोल्यूशन को कैसे एनरिच किया? हाउ डिड द एवोल्यूशन गेट बेनिफिटेड बाय योर एग्जिस्टेंस, ताकि आने वाले एवोल्यूशंस, आने वाले युग जो आएंगे, त्रेता युग, द्वापर युग, ये चतुर्युगों का साइकिल होता है। एक युग में तो राम जी आ गए, एक में कृष्ण जी आ गए, एक में कोई और आ गया। अब आने वाले टाइम में आपकी बात होगी। उस युग में ना वो स्काइप पे क्लास किया करते थे, सुप्रीम नॉलेज, तृप्ति की बात करते थे, स्वामी तृप्तानंदा बोलते थे अपने आप को। वो प्राणी जो थे ना, वो साधारण प्राणी नहीं थे। वो बार बार तृप्ति की बात करते थे, बार बार आत्मा की बात करते थे। जब लोग समोसे की बात कर रहे होते थे, वो तृप्ति की बात कर रहे होते थे। जब लोग कैंपा कोला पी रहे होते थे, वो आत्मा को पी रहे होते थे, आत्मा के आनंद को लूट रहे होते थे। ऐसे प्राणी थे उस युग में।
तो कोई बात हुई ना। और हम क्या कर रहे हैं? It's just happening naturally to us. Just feel it. That's all. But that is also a dimension of why one should do sadhana. Because that is the best way of enriching the evolution. You are contributing to the evolution. और अपना तो सब कुछ हो ही जाता, अपनी तृप्ति तो हो ही जाती है, लेकिन उस तृप्ति से आगे सब कुछ बढ़ता है। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।